अमित शाह का घर बना कांग्रेस का गढ़, गुजरात में होगा खेला। क्या इस बार भी अमित शाह के घर की सीट हार जाएगी बीजेपी? अमित शाह का जहां हुआ जन्म, वहां बीजेपी फंसी मुश्किल में। कांग्रेस के लिए जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। मनसा में हुआ था शाह का जन्म, 2007 से नहीं जीती है बीजेपी। गुजरात में 2 विधानसभा क्षेत्र वडनगर और मानसा में इस बार मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। 2017 में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ये सीटें बीजेपी के लिए बेहद खास है। यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इस बार ये नाक का सवाल बन गई है। वडनगर में पीएम मोदी का पैतृक आवास है और मानसा में देश के गृह मंत्री अमित शाह का। दोनों ही कस्बों के बीच की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर की है। अमित शाह का जन्म मानसा में 1964 को हुआ था, तो पीएम मोदी का जन्म 1950 में। नरेंद्र मोदी आजाद भारत में पैदा हुए देश के पहले पीएम भी हैं। जिस साल अमित शाह पैदा हुए थे उसी साल 1964 के दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री जीएल नंदा ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा दावा किया था। नंदा ने कहा था कि 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार तो वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन वडनगर और मानसा के सामान्य परिवारों में पैदा हुए 2 लड़कों ने जरूर ये कर दिया। भले ही इसके लिए 55 साल का समय लग गया, लेकिन नंदा का वादा 2019 में बीजेपी सरकार ने जरूर पूरा कर दिया। बीजेपी के लिए दोनों सीटें जीतना इस बार उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ गई है, क्योंकि इस समय दोनों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। मानसा में तो बीजेपी 2012 से हार ही रही है और मानसा की सीट को इस बार अमित शाह ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। वो इस सीट पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हर फैसला वो खुद ही ले रहे हैं। उम्मीदवार के चयन का मामला हो या रूटों को मनाने का फैसला शाह ही ले रहे हैं। 2 बार अमित शाह के पैतृक गांव में बीजेपी को हार मिल रही है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार तंज कस रही है। इसलिए शाह ने 2022 में इतिहास बदलने की पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी मानसा सीट पर मजबूत दिख रही है। कांग्रेस ने इस बार भी ठाकुर कम्युनिटी से आने वाले मोहन सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी की ओर से डीडी पटेल मैदान में है। अमित शाह की सीट पर बीजेपी क्यों हार रही है, इसका जवाब मानसा के लोगों ने दे दिया है। उनका कहना था कि पिछली बार तो पटेल आंदोलन के चलते बीजेपी को हार मिली थी। पटेल वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ गया था, जबकि ठाकुर वोटों ने एक तरफा अंदाज में कांग्रेस को वोट दिया, जिस कारण से सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। मोहन सिंह ठाकुर का पटेलों में अच्छा प्रभाव है, इसलिए इस बार भी उन्हें पटेलों का वोट मिल सकता है। मानसा के अगर जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो ये बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। इस सीट पर करीब 2,35,000 मतदाता हैं और जिसमें से 45,000 पाटीदार, 42,000 ठाकुर समुदाय की आबादी है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार इसी जात के हैं। इसके अलावा 29,000 राजपूत, 22,000 चौधरी समुदाय के वोट हैं। मुसलमान भी 4,500 हैं। ब्राह्मण मतदाता 3,000, 17,000 दलित और बाकी की आबादी अन्य समुदायों की है। जातिगत समीकरण को देखें तो पटेलों की आबादी सबसे ज्यादा है। शाह की सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा होता है। 2017 में कांग्रेस यहां से सिर्फ 524 वोटों से जीत पाई थी और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो संकेत दे रहा है कि मुकाबला इस बार भी कड़ा होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। आप बेहद कमजोर नजर आ रही है। यहाँ का मतदाता भी बटा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर समर्थन दिख रहा है। ऐसे में अमित शाह की भी चिंता बढ़ी हुई है। सवाल है कि शाह के घर में कांग्रेस की जीत की हैट्रिक लगाएगी या 10 साल से हार रही बीजेपी की नाव इस बार पार लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।